तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को सुफियान यासिन वड्डू की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिक्स क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम 2022 के गैस के हवाले से जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है कि बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं कि 9th में मार्क्स 75 कैसे लिए जा सकते हैं। 75 मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जो बच्चे इस चीज़ को ज़हन में बैठाए हुए हैं कि हमें मैथ आती नहीं है, हम तो फेल हो जाएंगे, उनके लिए भी अगर ये गैस को फॉलो कर लेंगे, मैथ करने के बगैर ही इंशाल्लाह वो पास हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बगैर भी वो इजीली 70-60% मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या क्राइटेरिया जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए, किस क्राइटेरिया के मुताबिक अपनी स्टडी को जो है ना वो जारी रखना चाहिए, वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं, तो आज मैं डिस्कस करूँगा लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल जो है इसको अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक आने वाली नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त पहुँच सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से कंफ्यूज होते हैं कि 17 चैप्टर्स हैं क्लास 9th के, तो 17 चैप्टर्स तो नहीं किए जा सकते। तो वो कंफ्यूज होते हैं कि 17 पढ़े नहीं हैं तो कैसे हम 75 मार्क्स ले सकते हैं। तो 9th क्लास के अंदर पहले 4 चैप्टर अगर अच्छे तरीके से कर लिए जाएं तो लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बता दूं कि टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, और एक क्वेश्चन जो है वो थ्योरम्स के हवाले से आता है। थ्योरम्स क्वेश्चन नंबर 12 और 16 में आते हैं और वो कंपलसरी होते हैं। यानी कि या तो चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरम करना है, या फिर चैप्टर नंबर 16 में से एक थ्योरम करना है। और ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो कुछ 16 के कर लेते हैं, कुछ 12 के कर लेते हैं। अगर 12 के करेंगे तो वो टोटल 6 थ्योरम्स हैं, और 6 में से एक लाजमन पेपर में आना है। तो वो हर बच्चा अगर उसके ऊपर थोड़ी सी एफर्ट कर ले तो वो 8 नंबर फ्री के, थोड़ी सी एफर्ट करने के बाद। इसी तरह 4 क्वेश्चंस हैं जो बाकी बुक में से आने हैं, उनको उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट है, ठीक है। इन दोनों पार्ट को मिला के एक क्वेश्चन बनता है, और उन 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ये बहुत ही इजी क्राइटेरिया है जो बोर्ड ने सेट किया हुआ है, इजीली हर बच्चा कर सकता है। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन की जो पेयरिंग है वो पेयरिंग स्कीम क्या है। पहला क्वेश्चन आना है पहले और दूसरे चैप्टर में से, दूसरा क्वेश्चन आना है तीसरे और चौथे चैप्टर में से, और तीसरा क्वेश्चन आना है 5वें और 6ठे चैप्टर में से, और चौथा क्वेश्चन आना है चैप्टर नंबर 7 और 17 में से, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने पहले 4 चैप्टर ही किए होते हैं क्योंकि आसान चैप्टर्स हैं, और वो परेशान हो जाते हैं कि हमने नेक्स्ट वाले चैप्टर्स किए नहीं, हमारा तो पेपर जो है ना वो पूरा अटेम्प्ट नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपको पहले 4 चैप्टर अच्छे तरीके से आते हैं आप लोग इजीली लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताने लगा हूँ। आप लोग अपनी कॉपीज पे राइट कर लें और इसी के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करें। कौन से हैं? पहली पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 उसे निकालें, उसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 और 2, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक 10% इंपॉर्टेंट है। 10% इसके चांसेस हैं आ सकता है। लेकिन अगर 1.5 एक्सरसाइज पे चले जाएं तो उसके दो जो है ना वो क्वेश्चंस हैं, दो रूल्स हैं जो जिनसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। वो कौन से दो रूल्स हैं? क्रैमर का मेथड और इनवर्स का मेथड। इन दोनों मेथड्स, अगर मेथड्स आते हैं कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो इनवर्स और माकूस वाले मेथड है 1.6 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.6 एक्सरसाइज टोटली बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से
100% एक क्वेश्चन पेपर में मस्ट आएगा, इसलिए इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ये 4 मार्क्स का एक पार्ट आता है और इससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से आना है। चैप्टर नंबर 2 की कौन सी एक्सरसाइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? 2.4, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2। इस एक्सरसाइज के ये जो पार्ट मैंने बताए हैं, टोटल 5 पार्ट बताए हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम 2.6 एक्सरसाइज पे चले जाएं। तो 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, उसके तीनों पार्ट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। इसके बाद हम इसकी इसी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज पे चले जाते हैं और वो रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन जो मैंने क्वेश्चन बता दिए लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 2 में से, उम्मीद करता हूँ कि इनमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। उसका ए पार्ट जो है वो एक्सरसाइज 3.4 लोगारिथम में से आएगा। ये वो एक्सरसाइज है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक एक लाजमन इसमें से आना है और इसका पार्ट नंबर 5, 6, 7 और 8, ये चार पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज में, 3 पार्ट की बात कर रहा हूँ, रिव्यू एक्सरसाइज में आता मशक में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से इंशाल्लाह पेपर में आ सकते हैं, ये चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के आने के। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो चैप्टर 4 में से है। 4 चैप्टर अलजब्रिक के हवाले से अलजबरा है, जिससे बच्चे बहुत दूर भागते हैं और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से कौन से क्वेश्चन कर लें तो पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। तो मैं बच्चों को यही कहूँगा कि 4.2 के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो राउंड अबाउट 13 तक हैं। 4.2 के जो 13 क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से कर लें। उनमें से उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। अगर उसमें से नहीं आता तो फिर क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों क्वेश्चन से पहले एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि एक एग्जाम्पल है 4, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से करें। इसके बाद इसी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज पे चले जाएं। रिव्यू एक्सरसाइज का जो हमने क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 है और उसके बाद 5 का पार्ट नंबर 4 है और लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट है। ये अगर हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हमारे 2 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। और ये जो चीज़ें मैंने आज बताई हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बताई हैं, इसकी मैं आप लोगों को एक शीट भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को लिखने में समझने में आसानी हो जाए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इन क्वेश्चंस को मद्देनजर रख के अपने पेपर की तैयारी करते हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो 24 मार्क्स के हैं वो इजीली आ सकते हैं। 75 मार्क्स कैसे ले सकते हैं मैं वो नेक्स्ट आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के हवाले से बताऊंगा और उसी वीडियोस के अंदर आपको उन चीज़ों के हवाले से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।